इमली का जो है पल्प मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है 2.5 कप। ये 500 ग्राम्स था, इसको मैंने बना के रखा हुआ, इसको ब्लेंड भी कर लिया है। और जो है मैंने आलू बुखारे जो हैं 14 पीसेस जो हैं ड्राई आलू बुखारे, इसको भी भिगो के रख दिया है। यहाँ पर जो मेरे पास फूड कलर है और येलो एंड रेड, थोड़ा सा पिंच डालूँगी। और 1 चम्मच जो है मेरे पास पाउडर है, कॉर्नफ्लावर पाउडर, ये इसको पानी में मिला के डाल दूँगी। 1/4 टीस्पून जो है नमक डालूँगी और 3 टीस्पून जो है मैं ग्राउंड पेपर डालूँगी, रेड चिली डालूँगी। 1 टीस्पून जो है मैं हल्दी पाउडर डालूँगी और बस जो है इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैं इसमें जो है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून जो है मैंने उसको फेनेगर सीड दोनों को पीस के रखा हुआ है वो डाल दूँगी। और इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डालूँगी। दैट्स इट, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। और ब्राउन शुगर मुझे एंड में चाहिए होगी, जो कि मैंने इसमें रखी हुई है। 2.5 कप ब्राउन शुगर डालूँगी। इसके बाद चले हम इसको बनाने के लिए तैयार करते हैं। इसमें मैं अपना जो है 2.5 कप जो मेरा इमली का पल्प है मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। इसको मैं थोड़ा सा मिला लेती हूँ थोड़ा सा, और इसका ही पानी जो जिसको मैंने प्लम भिगो के रखे, इसी के पानी से मैं ये कॉर्नफ्लावर मिला रही हूँ। अब जो है ना मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। 1/4 स्पून मैंने नमक डाल दिया। एक जो है 1/2 टीस्पून मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर भी डाल दिया। 3 टीस्पून जो है मैं क्रश में पेपर डाल रही हूँ इसमें, 3 टीस्पून ये हो गई। ये है मेरे पास इलायची पाउडर, ये मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ, टीस्पून, ये भी चला गया। ये मेरे पास जो है पिसा हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। अच्छा, अब जो है इसमें मेरे पास ये सौंफ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जो है सात ज़ीरा, ये मेरे दोनों को पीस के रखा हुआ है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ 2 टीस्पून। इससे बड़ी खुशबू, अच्छी खुशबू आती है। 1 और 2, ये भी चला गया। अब जो मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। अब इसमें मैं मैंने जो प्लम भिगो के रखे हैं ये पानी समेत इसमें डाल दूंगी। ये भी चला गया इसमें। अच्छा, चूल्हे को मैं तेज़ आंच में रखूंगी ताकि जल्दी से ये पक जाए। थोड़ा सा अब इसमें हमें जो है लेना है ब्राउन शुगर, जो कि हमें 1.5 कप ब्राउन शुगर चाहिए। तो टेबल स्पून जो है इसके 10 टेबल स्पून बन जाते हैं मेरे। हाँ व्यूवर्स, मैं पका रही हूँ, ये चटनी हमारी बन रही है। 7 मिनट हो गए, ये पक रही है आहिस्ते चूल्हे पर। मैंने इसको लो फ्लेम कर लिया है। अब इसमें जो है मैं कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून पानी में भिगो मिला के और इसको इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाल देती हूँ थोड़ी सी थिकनेस के लिए। ठीक है, ये चला गया। और फिर अब इसमें जो है हमें जो ब्राउन शुगर डालनी है मैं डाल रही हूँ आपके सामने। और मैं आपको साज़ीरा अगर आपको ना भी मिले तो इसका मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सब चीज़ें डालें। जो भी 2-4 चीज़ें भी हों उससे भी वो अच्छी बन जाती है चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, ये खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है। 3, 4, 5 और 6, 1.5 कप ये हो गई। ब्राउन शुगर तो है तो शुगर, लेकिन थोड़ी सी आदमी एक साथ तो नहीं खा लेता। 1 चम्मच मैंने डाल दिया शुगर के। अब इसमें जो है मैं इसको अब थोड़ा सा आंच को तेज़ कर लूँ ताकि जल्दी से इसमें जोश आ जाए। और मैं इसमें फूड कलर डालूँगी। फूड कलर मैं दोनों किस्म के डालूँगी। येलो कलर का पिंच, इतना सा पिंच डाल देती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए।
मैंने हल्दी पाउडर तो डाला हुआ है, आधी चम्मच, टीस्पून आधी डाली है। इसमें रेड कलर भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब ये हो गया कलर। इसको हम ज़रा पका लेंगे तो इसमें कलर, इसका खूबसूरत कलर आ जाएगा। कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया है, वो भी थोड़ी सी थिकनेस ले आएगा। और उसमें जो हमने आलू बुखारे जो प्लम डाले में वो भी गलने लगे। ठंडी होने के बाद वो बहुत मज़े की लगती है ये चटनी। इसको आप कबाब के साथ खाएं, खाने के साथ रख दें, समोसे हों, पकोड़े हों, ऐसे भी मुझे तो इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती है। नाश्ते के टाइम पर भी थोड़ी सी चटनी निकाली और कुछ और अंडे वंडे के सालन के साथ बहुत मज़े की लगती है। सालन और चावल के साथ ये चटनी रख दें, नान और सालन के, नान और रोटी के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। और ये थाइम जो है अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, वो हर जगह पे इजीली मिल जाता है। थाइम से भी बहुत खुशबू होती है, वो भी मैंने 1 टीस्पून डाला हुआ है। मैंने आप जब ये इसको रखा था तो शायद आपको नज़र आया हो ना हो, लेकिन मैंने 1 टीस्पून थाइम भी डाला हुआ है, पिसा हुआ है इसके अंदर। तो इससे सबकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, खाने में बड़ी मज़े की लगती है। अब हमको ज़्यादा देर नहीं पकाने का, ये पक थिकनेस हो रही है इसकी। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कितनी मीठी, ये खट्टी मीठी चटनी हो जाती है। एंड में जब नीचे मैं बॉल में डालूंगी तो मैं हमेशा एप्पल साइडर विनेगर 1.5 टीस्पून डालूंगी और 1 स्पून जो टीस्पून जो है मेरा वो है लेमन जूस है। मैंने दोनों को मिला के रख लिया है। एप्पल साइडर विनेगर मैं ज़्यादा इसलिए डालती हूँ कि मेरे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। ये वेट को भी लूज़ करता है, वेट को भी कम करता है, और इसमें और भी हमारी बॉडी की जो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो सॉल्व करता है। और स्किन को भी इससे बहुत अच्छा रहता है, शाइनिंग देता है। मेरी बहन का बेटा डॉक्टर है, वो बताता है कि एप्पल साइडर विनेगर खाओ पियो, कहता डेली जो है 1 स्पून पी लिया करो। और मैं कोशिश करके तो कभी भूल जाती हूँ, वरना पीती हूँ डेली मॉर्निंग में। कहते खाने से पहले इसको पी लिया करो 1 स्पून। एप्पल साइडर विनेगर बहुत हेल्दी होता है। फिर इंटरनेट पे भी देखा तो पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम इसको जो है 2 मिनट के बाद अपना चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये बहुत अच्छी से रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब इसको चूल्हे को बंद कर देती हूँ। ऊपर से मैं ये लेमन का उसका जूस डाल देती हूँ। अब मैं आपके सामने इसको डिश में रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जार में डाल दूँगी। अभी तो मैं इसको बॉल में रखूँगी। ये बड़ा सा बाउल है ना, इसमें रख के ताकि ये ठंडा भी हो जाए और जिसको फिर खाना हो थोड़ा चख भी ले। मैं भी अभी टेस्ट करूँगी। चटनी को देख के तो कंट्रोल नहीं रहता ना। देखिए ये हो गई इतनी सारी, पूरी एक बहुत बड़ी जार बन जाती है। और सस्ती भी है बहुत, पर्ची भी सब पड़ती है, क्योंकि मैंने जो 500 ग्राम इमली जो है, एक इमली का पैकेट बाज़ार से लिया, या हमारे यहाँ स्टोर में उसका हाफ मैंने इसको भिगोया था। इसको भिगो के फिर इसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करके और उसके सारे बीज तो वैसे भी नहीं थे, सीडलेस थी, थोड़ा बहुत जो था उसको साफ़ करके फिर मैं इसको ठंडा करके इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड कर लिया तो 2.5 कप मेरा बन गया ये इसका पूरा बैटर। और इसको मैंने रख लिया आपके सामने, जो है इसको पकाने के लिए डाल दिया। तो पहले जो इमली को हम भिगो के रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद ठंडा हो जाता है, इसमें से जो सीड वीड अगर है तो साफ़ कर लिए, तो इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लिया ताकि वो एक रस हो जाए। और फिर इसके बाद जो है इसको हमने पकाना है, आपके सामने पकाया। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगेगा तो फिर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको जो है एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो इसको जो है लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी आवाज़ से मुझे आगाह कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिएगा। और जो है हम आपसे फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।